हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी को स्वागत है। थोड़ा सा आज लेट हो गया। सब लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाएं। सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी से जुड़ जाएं। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आवाज जा रहा है सबके पास? आवाज जा रहा है सबके पास? अंजलि, नीतीश, अनिकेत, सत्या, बताओ आवाज आ रहा है ना? चलो, बहुत बढ़िया। कौन सा क्वेश्चन तक हुआ तो बताइए, आगे क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए, अनिकेत माइक ऑफ रखिए अब। हम लोग पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़े थे कि द्विघात समीकरण जो है, द्विघात जो समीकरण है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। सिर्फ इतना है तो हम लोग इसको बहुपद कहते हैं, और जब बीच में बराबर आ जाता है तब हम लोग उसको समीकरण कहने लगते हैं। और इसके बाद हम लोग सीखे थे यहाँ पे कि बी और सी को हम लोग जीरो कर सकते हैं, लेकिन ए को जीरो नहीं करेंगे, क्योंकि ए को जीरो करेंगे तो वह द्विघात नहीं रहेगा। क्योंकि ए को जीरो करेंगे तो वह द्विघात नहीं रहेगा। और एक चीज सीखे थे कि द्विघात समीकरण का जो मूल्य है, मूल, इसको हम लोग रूट कहते हैं, जो मूल्य है वो दो होता है। वो कितना होता है? दो होता है। जितना, जैसे कि हम लोग द्विघात बहुपद में पढ़े थे कि उसका दो हल होता है। हम लोग सीधा जानते हैं कि बहुपद का जितना घात होता है उतना ही उसका हल होता है, उतना ही उसका मूल्य होता है। और हम लोग सीखे थे द्विघात बहुपद पहचानने के लिए कि, सॉरी, द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण पहचानने के लिए, बहुपद नहीं, गलती से बहुपद बुला गया, द्विघात समीकरण पहचानने के लिए कि द्विघात समीकरण कौन होगा और कौन नहीं होगा, ये सब क्वेश्चन भी सिखाए थे। और कहे थे कि मूल, मूल को प्रूफ करने के लिए भी सीखे थे हम लोग कि बताइए कि इसका मूल्य है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या कहे थे कि समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए जो एक्स का मान, जो यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, कोई और क्वेश्चन ले लें, कुछ और लें, यहाँ पर वाई वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल का मान, चर का मान समीकरण को संतुष्ट करेगा वो वही कहलाता है द्विघात समीकरण का मूल, वो वही कहलाता है द्विघात समीकरण का मूल। इतना तक मेरे छोटे छोटे साथियों, प्यारे साथियों, इतना तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। अब हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले हैं। इससे आगे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, मैं आर एस अग्रवाल का मेरे पास बुक है, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4 का ए, एक्सरसाइज 4 का ए, जिस तरह का क्वेश्चन जो हम हल किए थे पिछले क्लास में, आप लोग से क्वेश्चन नंबर 3 तक बन गया होगा। आज हम लोग हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, आर एस अग्रवाल बुक, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दर्शाइए कि x इक्वल टू, दर्शाइए कि x इक्वल टू, चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 4 ए, आर एस अग्रवाल बुक, दर्शाइए कि, सवाल है दर्शाइए, दर्शाइए कि x बराबर माइनस बी सी अब बटा में ए डी, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ए डी स्क्वायर
इंटू ए एक्स बटा में बी प्लस 2c बटा में डी इंटू एक्स प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू 0 का एक हल है। का एक हल है। का एक हल है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। और हम लोग देखेंगे बच्चों कि क्या है यहाँ पे सवाल क्या है कि दर्शाइए कि एक्स इक्वल टू माइनस बी सी बटा ए डी एक द्विघात समीकरण ए डी स्क्वायर इंटू एक्स बटा बी प्लस 2c बटा डी इंटू एक्स प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 0 एक ऐसा समीकरण कह रहा है द्विघात समीकरण का एक मूल्य है। यह हमको दर्शाना है। यह हमको दर्शाना है मूल्य है या कहेगा हल है, दोनों एक ही बात है। कभी कभी हमसे मूल्य लिख देता है या कभी कभी हम लोगों को हल लिख देता है, तो दोनों बात एक ही है। हल कहे या फिर मूल्य कहेगा तो हम लोग एक ही चीज समझेंगे। हम लोग एक ही चीज समझेंगे। अब बात है दोस्तों कि हम लोग हल करेंगे कैसे, हल इसका निकालेंगे कैसे। तो इसके लिए हम लोग कल सीखे थे पिछले क्लास में कि जो मान समीकरण को संतुष्ट करेगा और वही कहलाएगा द्विघात समीकरण का हल। जो मान समीकरण को संतुष्ट करेगा वही कहलाएगा द्विघात समीकरण का हल, और जो मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा वह द्विघात समीकरण का हल नहीं कहलाता है। तो यहाँ से चर कितना है, चर यहाँ से x है। तो x का मान यदि हम रखेंगे, इतना दिया हुआ है, यदि यह समीकरण को संतुष्ट करेगा तो कहेंगे कि यह एक हल है, यदि संतुष्ट नहीं करेगा तो कहेंगे कि यह हल नहीं है। तो आप लोग जल्दी से हमको यह बनाकर बताइए कि यह हल है या नहीं। जल्दी से आंसर आना चाहिए। जल्दी से आंसर आना चाहिए। 1 मिनट, 1 मिनट का वक्त देते हैं। सबका जवाब आना चाहिए। बहुत बढ़िया निकेत, बहुत बढ़िया। आंसर देख के बता रहा है क्या? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबका आंसर आना चाहिए। जितने भी विद्यार्थी हैं सारे विद्यार्थी का जवाब आना चाहिए, हल है या नहीं। मिस्टर आशीष बाबू माइक ऑफ रखेंगे। फटाफट जवाब आना चाहिए। हल है। चलिए धीरे धीरे सबका जवाब आने लगे हैं कि हल है। तो देखिए दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं कि हल था या नहीं था, या हल है या नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यह समीकरण दिया हुआ है, इस बात को आप लोग बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा फिर से देख लिया जाए, जो विद्यार्थी से नहीं बन पाया। तो बताइए द्विघात समीकरण कौन सा समीकरण की बात कर रहा है? एक डी स्क्वायर एक्स बटा बी प्लस 2c बटा डी और इंटू एक्स और प्लस बी सी स्क्वायर। तो हम लोग को संतुष्ट करना है तो एलएचएस से चलेंगे। आरएचएस में कितना लाना है भाई? 0 लाना है। आरएचएस में कितना लाना है? 0 लाना है। तो एलएचएस से चलेंगे भाई। तो एलएचएस से चलेंगे तो क्या हो जाएगा? ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर, इसको यदि दिया हुआ है सारे को गुना कर लें। सारे को क्या कर लें? गुना कर ले भाई। देखो गुना कर रहे हैं। ए डी का स्क्वायर सबसे पहले इसमें गुना होगा तो क्या होगा? ए स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स अब बटा का बी।
ब्रैकेट खत्म कर रहे हैं, यहाँ से इसके अंदर गुना कर रहे हैं। अब यहाँ से गुना होगा तो प्लस है तो प्लस क्या आ जाएगा 2a d² और यहाँ से क्या था c और बटा का जरा ध्यान देंगे d, बटा में क्या है d और इंटू बगल में x और प्लस bc का स्क्वायर। जरा ध्यान देंगे यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से गुना किए तो a से a² x b रह गया। अब यहाँ से गुना करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 2a d² c का c अब बटा में d, एक d से एक d खत्म हो गया, कट गया, तो क्या बचेंगे, आगे ध्यान देंगे। अब यहाँ से देख रहे हैं कि एक और x है, इसको भी ब्रैकेट खत्म कर लेते हैं, इससे भी गुना कर लेते हैं, दोनों में क्या आता है जरा देखिए तो a² अब बटा का b, बटा का b। अब ध्यान देंगे एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, गुना करके हो जाएगा x² और प्लस यहाँ गुना जब होंगे तो क्या होंगे 2adc, यहाँ तो d बचा नहीं तो सिर्फ क्या आएगा साथ में x और प्लस bc²। ये हमारा अब दिखने में लग रहा है, पहले से तो दिख भी नहीं रहा था कि द्विघात समीकरण है या नहीं, क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए 4 का घात 2 होना चाहिए था। अब यहाँ से देखिए 4 का घात कितना है, मैक्सिमम 2 है, यानी कि द्विघात समीकरण है। अब हम लोगों को हल चेक करना है, तो हल चेक करना कितना है, x इक्वल टू माइनस bc बटा में ad, तो x इक्वल टू माइनस bc बटा ad पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू माइनस bc बटा में ad, x इक्वल टू माइनस bc बटा ad। तो देखिए यदि x का मान रखा जाए, x का मान रखा जाए तो क्या आएंगे a² d² बटा का b और यहाँ से यहाँ a² d² बटा का b इंटू x की जगह पे कितना होंगे, इंटू x की जगह पे कितना होंगे माइनस bc बटा ad का स्क्वायर, माइनस bc बटा ad का स्क्वायर। अब प्लस, अब आगे देखेंगे 2adc इंटू x की जगह पे कितना है, x की जगह पे कितना रखना है माइनस bc बटा ad, माइनस bc बटा ad और प्लस bc²। यहाँ तो 4 मान है नहीं, ताकि x का मान रखा जाए, तो वहां 4 नहीं है तो x का मान रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब देखेंगे जो कटता है उसको खत्म कर लेंगे, क्या होंगे यहाँ से जरा ध्यान देंगे, d से d कट जाएगा, a से a खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से जरा देख लेंगे, यहाँ से जरा देख लेंगे क्या बच रहे हैं, आगे देखेंगे दोस्तों a² d² बटा का b इंटू यहाँ से जब हम लोग यहाँ से हम लोग स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस तो हम लोग लिखेंगे नहीं, और b का स्क्वायर हो जाएगा b², c का स्क्वायर हो जाएगा c² और नीचे में a का स्क्वायर हो जाएगा a² और d का स्क्वायर हो जाएगा d² और इधर क्या बच जाएंगे दोस्तों, इधर क्या बच जाएंगे, इधर बचेगा प्लस गुना माइनस यानी कि माइनस और 2bc और एक यहाँ पे भी c है यानी कि 2bc का स्क्वायर, यानी कि टोटल कितना बच गया 2bc का स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे ये क्या होगा, ये होगा दोस्तों, ये हो जाएगा प्लस bc का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस bc का स्क्वायर। यहाँ से ध्यान देंगे क्या हो रहे हैं, a² से a² खत्म, d² से d² खत्म, b से एक b खत्म, तो यहाँ से देखेंगे क्या बच गया, यहाँ से बच गया bc का स्क्वायर माइनस 2bc का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर, यानी कि एक bc यहाँ एक bc यहाँ, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 2bc² और माइनस का 2bc², 2bc² से 2bc² कट जाएंगे तो क्या बचेंगे 0। तो क्या बचेंगे भाई, तो क्या बचेंगे, तो क्या बचेंगे भाई, तो क्या बचेंगे, तो सिर्फ बचेंगे 0 और RHS में क्या है 0, RHS में क्या है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि x का जो मान था माइनस bc बटा में ad, यह जो है समीकरण को संतुष्ट कर दिया, और जब समीकरण को संतुष्ट कर दिया तो हम लोग कहेंगे
कि x इक्वल टू माइनस बी सी बटा ए डी स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस बी और प्लस 2c बटा डी इंटू एक्स प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण का एक हल होगा। द्विघात समीकरण का एक हल होगा, यानी कि हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं अतः अतः x इक्वल टू माइनस बी सी बटा ए डी माइनस बी सी बटा ए डी द्विघात समीकरण का एक हल एक हल होगा एक हल होगा। तो क्या बताइए, सिर्फ यही एक हल होगा कि और कोई हल हो सकता है? सिर्फ यही एक हल होगा दोस्तों कि और भी कोई हल हो सकता है? जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। सिर्फ क्या यही एक हल हो सकते हैं या फिर और भी कोई हल हो सकते हैं? हम लोग को प्रूफ कर हम लोग को प्रूफ करना था x इक्वल टू माइनस बी सी बटा ए डी, एक्स इक्वल टू माइनस बी सी बटा ए डी। तो प्रूफ कर ली कि यह तो एक हल है, इसके अलावा भी और कोई हल होते हैं द्विघात समीकरण के या फिर नहीं होंगे? और होंगे होंगे तो और कितना हल होंगे? एक और हल होंगे, एक और हल होंगे भाई, एक और हल होंगे। द्विघात समीकरण जब घात बहुपद का दो हो जाए तो उसका हल भी दो ही निकलते हैं। तो एक हल निकला है, एक हल और निकलेंगे। तो हम लोग को सिर्फ एक ही प्रूफ करना था, तो एक ही जानेंगे। जिनको नोट करना है जल्दी से नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लें। किन्हीं को कोई दिक्कत हो गया तो फट से मैसेज भेजेंगे कि कहाँ दिक्कत हो गया, क्या दिक्कत हो गया। अरे बाबू और भैया, आप लोग टाइम नहीं देखते हैं। मैसेज किया हुआ था वहां पे, तो आप लोग को देखना चाहिए था टाइमिंग तुरंत। आप लोग कितना टाइम होगा, कब होगा, टाइमिंग डाला हुआ था ना? 6:15। अब 2 4 5 मिनट आगे पीछे आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। 2 4 5 मिनट कभी कभी हो जाता है, ऐसे होना नहीं चाहिए। गलती कुछ हमसे भी हुआ है, तो 2 4 5 मिनट। अगर टाइमिंग में कोई फेरबदल होगा तो लाइव जब आते हैं आप लोग तो एक बार नोटिस बोर्ड को चेक कर लेंगे। वहां पे नोटिस आप लोग को मिल जाएगा कि क्लास कितना बजे से है, या क्लास ऑफ है या ऑन है। अगर ऑफ के बारे में नहीं लिखा हुआ है तो समझिए कि क्लास होगा, और टाइमिंग अगर कुछ फेरबदल होगा तो टाइमिंग वहां पे बता दिया गया रहेगा। चलिए, हो गया सभी लोग का? मेरे नन्हे दोस्तों, हुआ? चलिए, हम बोर्ड क्लियर कर सकते हैं। बोर्ड हम क्लियर करने वाले हैं भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत खूब। इसी तरह बस पढ़ते रहिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कहता है, ऐसे हम क्वेश्चन लिखेंगे, जिन विद्यार्थियों के पास बुक नहीं है तो हम लिख सकते हैं, छोटा क्वेश्चन रहेगा तो लिख लेंगे। यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण 7x² प्लस kx प्लस 7 इक्वल टू 0, इक्वल टू कितना 0 का एक मूल, का एक मूल, का एक मूल, मूल 1/7 है, 1/7 है। आर एस अग्रवाल का चल रहा है एक्सरसाइज 4A, एक्सरसाइज 4 का ए, एक्सरसाइज 4 का ए, यहीं से क्वेश्चन उठा रहे हैं। एक्सरसाइज 4A मूल 1/7 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान ज्ञात कीजिए। और जो भी विद्यार्थी यूट्यूब पर जाकर देखते हैं तो वहां पे कैसा वीडियो लगा, समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत हो गया कहीं पे, तो कमेंट कर देंगे कि कैसा लग रहा है या कहीं दिक्कत है, या जो सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे जो वीडियो आएगा आप लोग को पता चलते रहेगा। आगे देखेंगे कि क्वेश्चन यही है, यदि 7x², यदि द्विघात समीकरण, एक ऐसा समीकरण दिया हुआ है, यदि द्विघात समीकरण 7x² प्लस kx प्लस 7 इक्वल टू 0 का एक मूल 1/7 है, तो हम लोग को k का मान पूछा गया है, k का मान पूछा गया है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग हल कैसे करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग हल कैसे करेंगे। यहाँ पे कह दिया है कि यह एक द्विघात समीकरण है और इसका मूल्य इतना है, यह पहले ही ऑलरेडी हमको दे दिया है कि इसका जो मूल्य है 1/7 है। यह जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है इसका एक मूल्य है 1/7 है, यानी कि मूल्य कहने का मतलब, मूल्य कहने का मतलब हम लोग के दिमाग में आ गया होगा कि क्या होगा भाई, मूल्य कहने का मतलब क्या होंगे। तो मूल्य कहने का मतलब होगा दोस्तों, कि मूल्य कहने का मतलब होगा कि यदि हम लोग इसका मान 1/7 रखेंगे, इस समीकरण में वेरिएबल x का मान 1/7 रखेंगे, तो यह पूरे समीकरण को संतुष्ट कर देगा, यह पूरे समीकरण को संतुष्ट कर देगा। संतुष्ट करने का मतलब क्या हुआ कि x कहाँ दिख रहा है, x वेरिएबल LHS या RHS, तो कहेंगे दोस्तों LHS में दिख रहा है। LHS कहने का मतलब दोस्तों हम लोग जानते हैं पहले ही से, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, बाया पक्ष, बाया पक्ष, यानी कि हम लोग को बाया तरफ दिख रहा है एक्स वेरिएबल, तो एक्स का वेरिएबल का जब मान हम लोग 1/7 रखेंगे तो यह समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी कि RHS में जो 0 है, यानी कि 1/7 जब मान रखेंगे तो LHS का मान भी कितना आ जाएगा 0, तभी तो कहेंगे कि समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। संतुष्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना मान RHS में है उतना ही मान LHS में होना चाहिए, तो कहेंगे समीकरण संतुष्टि हो रहा। जितना मान LHS में है उतना ही RHS में आ जाए तो कहेंगे समीकरण संतुष्ट है। और जब LHS और RHS, जब LHS और RHS बराबर नहीं होगा, यानी अलग अलग दोनों के मान आएंगे, तो हम लोग कहेंगे कि समीकरण संतुष्ट नहीं है। जब दोनों का मान अलग अलग आएंगे तो कहेंगे कि समीकरण संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ से पहले ही कह दिया है भाई कि यह एक जो मूल्य है, यह एक मूल्य है, और जब मूल्य है तो दिमाग में हम लोग के तुरंत आ जाएगा मूल्य है, तो मूल्य कौन होगा जो समीकरण संतुष्ट करेगा, तो दिमाग में रखेंगे मूल्य वही होगा जो समीकरण संतुष्ट करेंगे, तो के का मान चाहिए। तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग देखेंगे यहाँ से 7x² प्लस kx प्लस 7 इक्वल टू 0, यह तो द्विघात समीकरण दिया हुआ है भाई, और कहता है कि यह संतुष्ट करेगा, यह संतुष्ट करेगा, यानी कि एक मूल है, एक मूल दिया है, दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, मूल एक मूल 1/7 है, एक मूल 1/7 है। तो यहाँ मूल्य कहने का मतलब क्या होगा, एक्स होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, तो मूल्य कौन होगा भाई जो वेरिएबल दिया हुआ है, तो यहाँ वेरिएबल कितना है एक्स होगा, एक्स होगा, तो यानी कि एक्स का मान कितना होगा दोस्तों 1/7, एक्स का मान कितना हो गया भाई 1/7। जब हम लोग एक्स का मान अब कहाँ रखेंगे, तो एक्स का मान जो हम लोग को दिया हुआ है समीकरण
समीकरण उसमें रखेंगे। तो समीकरण क्या दिया हुआ है, 7x²। अब 7x² प्लस kx प्लस 7 = 0, यह समीकरण है। अब यह समीकरण है, अब जरा ध्यान दीजिए, यह मूल्य है भाई, यह मूल्य है 1/7 जो है मूल्य है, 1/7 जो है मूल्य है। यानी कि जब हम लोग LHS में रखेंगे, LHS में मान रखेंगे, LHS में मान रखेंगे तो संतुष्ट करेगा समीकरण। असंतुष्ट करेगा कैसे, संतुष्ट करेगा कैसे, तो RHS में 0 है। तो जब इसको हम हल कर लेंगे, जब हम इसको हल कर लेंगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, 0। तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, 0। तो यानी कि जब हम इसको हल करेंगे, x = 1/7 दिया हुआ है, तो कहता है कि यह एक मूल है, अमूल जो है समीकरण को संतुष्ट करेगा, और संतुष्ट करेगा तो जब हम लोग LHS में मान निकालेंगे, तो मान निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा दोस्तों, RHS के बराबर, यानी कि 0 के बराबर आएगा। तभी तो संतुष्ट होगा, तभी तो संतुष्ट होगा। जो विद्यार्थी को दिक्कत होने लगे तुरंत कमेंट कर देंगे, हम बताएंगे फिर से। तो यहाँ से देखेंगे 7x² प्लस kx प्लस 7 = 0। अब यहाँ से हम लोग मान रखेंगे, यहाँ से हम लोग मान रखेंगे, किसका मान रखेंगे, वेरिएबल x का, वेरिएबल x का। तो वेरिएबल x का मान है दोस्तों 1/7 और प्लस k इंटू x का मान 1/7 और प्लस 7 = 0। तो यहाँ से देखेंगे 7 से 7 कट गया, तो कितना हो गया दोस्तों, गुना करेंगे 1 आ जाएगा, अब प्लस, अच्छा स्क्वायर है, अच्छा अच्छा सॉरी, माफ करना दोस्तों, स्क्वायर है, बहुत बढ़िया बता दिए, धन्यवाद। स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 7 गुना 1/7 का स्क्वायर मेरे प्यारे साथियों 49 इंटू के 1/7 प्लस 7 = 0। तो मेरे नन्हे नन्हे दोस्तों ये बताओ, 7 से कितना बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा, कट जाएगा 7 बार में। अब देखेंगे यहाँ से क्या आ गया कि 1/7, अब प्लस यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, k गुना 1 k अब बटा 7 अब प्लस 7 = 0। अब यहाँ से हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। अगर एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा, यदि हम लोग यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम लिया जाए तो कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ से कितना मिलेगा 1, यहाँ से कितना मिलेगा k, यहाँ से कितना मिलेगा भाई, यानी कि बहुत बढ़िया 49 = 0। अब यहाँ से देख लेंगे भाई कि 49 और 1 यानी 49 और 1 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग के पास, 50, और प्लस का k रहेगा, बटा का 7 रहेगा, अब बराबर में 0 रहेगा। अब हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, तो 1 से गुना करेंगे इधर, 1 से गुना करेंगे इधर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा साथियों। और जब 7 से 0 में गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0। तो हम लोग के पास क्या मिला, 50 प्लस k = 0, 50 और प्लस k = 0, 50 प्लस k = 0। तो यहाँ से हम लोग के पास क्या मिल गया, इसीलिए k = क्या कह सकते हैं, इधर प्लस का 50 तो इधर जाएगा माइनस का 50, इधर जाएगा माइनस का 50। क्या सभी का इतना आंसर आया था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। होगा होगा, वो भी आ कह रहे हो भाई, जल्दी का काम शैतान का, कोरोना जल्दी जा नहीं रहा है और तुम हो क्यों जा रहे हो। तो मतलब कि कोरोना नहीं है, फालतू में दुनिया परेशान हो गया है। ये राह नहीं आसान, आग का दरिया है और बस डूब कर जाना है। इतना जल्दी जल्दी पढ़कर कहाँ जाओगे, थोड़ा सीखिए, ऐसा सीखिए कि दोबारा इसको फिर सीखने का जरूरत नहीं पड़े। अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो एकदम बनना चाहिए दोस्तों। और इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड का एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार पूछे हैं, हो सकता है सेम यही क्वेश्चन पूछा हुआ होगा।
जो यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, हो सकता है यही क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ होगा। हम बोर्ड का क्वेश्चन भी हल करवाएंगे क्वेश्चन बैंक में जो आ चुका है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि ऑनलाइन क्लास है तो ऐसा नहीं होगा। जो सुविधा ऑफलाइन में थे वो सारी सुविधा हम देने का कोशिश करेंगे ऑनलाइन में भी। तो मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों हो गया। तो चलिए एक और सवाल है कि इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 6 जो बुक का है, सब लोग का जवाब आना चाहिए। पहले हल करेंगे, अंदाजी आंसर नहीं बताएंगे, अना आंसर को देखकर बताएंगे। बुक का ही क्वेश्चन है तो तुम लोग आंसर देखने लग जाता है। तो जो क्वेश्चन है वो हम लिख रहे हैं तुरंत अभी। जो पहले से हल किए हैं, 6x² - x - k = 0। -x - k = 0। इसका मूल दिया हुआ है भाई 2/3 और मान पूछा गया है के का। मान पूछा गया है के का। तो जल्दी से सब लोग हमको मान बताइए कि के का मान कितना आएगा। के का मान कितना आएगा। बहुत बढ़िया नेहा, बहुत बढ़िया भीषण, बहुत बढ़िया आशीष। दुआएगा दुआएगा। यहां से भी क्या करना है कि मूल्य दिया हुआ है भाई, मूल्य दिया हुआ है 2/3। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मूल्य 3। जब मूल्य 3 होगा यानी कि एक्स का मान 3 होगा। एक्स का मान 3 होगा। और कहता है कि मूल्य दिया हुआ है यानी कि यह जो द्विघात समीकरण हम लोग के पास दिया हुआ है 6x² - x - k, 6x² - x - k, इसको संतुष्ट कर लेगा दोस्तों। इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। यानी कि एलएचएस में मान रखेंगे तो आरएचएस 0 आएगा। तो जब यहां से हम लोग मान पुट करेंगे, एक्स का मान पुट करेंगे 2/3, एक्स का मान पुट करेंगे 2/3, तो इसी तरह से क्वेश्चन हल हो, इसी तरह से क्वेश्चन का होंगे हल होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लीजिएगा। जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बोर्ड। बहुत बहुत बढ़िया। के का मान 2 आएगा मुस्कान, बहुत बढ़िया। के का मान 2 आएगा। के का मान 2 आएगा। चलिए हम बोर्ड क्लियर कर दें। इसी तरह का एक और सवाल बुक का है, क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करते हैं आप लोग बना लीजिएगा। बन गया है ना, बहुत बढ़िया। हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बताने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। जिनके तरफ आवाज होता है माइक थोड़ा ऑफ रखेंगे। यदि यदि x इक्वल टू दिया हुआ है 3/2 तथा तथा -2, तो कहता है द्विघाती समीकरण। यहाँ पे दिया हुआ है द्विघाती समीकरण। क्या दिया हुआ है भाई, द्विघाती समीकरण ax²x+b = 0। द्विघाती समीकरण ax² x+b=0 के मूल्य हो, के का हो भाई, के मूल्य हो। तो ए तथा बी का मान बताइए। तो ए
और बी का हम लोग को मान बताना है। तो ए और बी का हम लोग को मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 यही है भाई कि दो मूल्य दिया हुआ है, दो मूल्य दिया हुआ है। एक दिया हुआ है एक्स का मान 3/2 और दूसरा दिया हुआ है एक्स का मान -2। तो कहता है कि ये दोनों मूल्य है दोस्तों, तो कहता है ए और बी का वैल्यू कितना होगा, ए और बी का वैल्यू कितना होगा, ए और बी का मान कितना होगा। तो थोड़ा सा इसमें चेंज किया है। जो इससे पीछे क्वेश्चन हम लोग सीख रहे थे उसमें सिर्फ एक ही मूल्य दिया हुआ था, यहाँ पर दो दो मूल्य दिया हुआ है। इससे पिछले वाला क्वेश्चन जिसमें के का मान निकाल रहे थे उसमें एक ही मान था, लेकिन इसमें हम लोग को कितने मान दे दिए हैं, दो मान दे दिए हैं। तो दो मान दे दिए हैं, तो देखिए क्या कर सकते हैं। दो मान दिया है यानी कि दो क्या है भाई, मूल्य है। तो यह भी जो है ध्यान से समझेंगे, सब लोग का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। कॉपी और कलम अभी कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, कॉपी और कलम छोड़ देंगे। तो मूल्य दिया हुआ है, कितने मूल्य दिए हुए हैं, दो मूल्य दिए हुए हैं। एक है एक्स इक्वल टू 3/2, एक्स इक्वल टू 3/2, और दूसरा है एक्स इक्वल टू -2, एक्स इक्वल टू -2। ये दोनों ही मूल्य है। किसका मूल्य है, तो बुक में लिखा हुआ है कि यह कैसा समीकरण है, द्विघाती समीकरण है। यह एक द्विघाती समीकरण है और इसका जो है भाई एक्स इक्वल टू 3/2 और एक्स इक्वल टू -2, ये दोनों है जो मूल्य है। ये दोनों क्या है, मूल्य है। नीतीश थोड़ा माइक ऑफ रखेंगे। ये दोनों है जो क्या है, मूल्य है। तो मूल्य कहने का मतलब क्या हुआ भाई कि ये मूल्य है, तो ये दोनों बारी बारी से, दोनों जो एक्स का वैल्यू है, एक्स का जो वेरिएबल का जो वैल्यू है 3/2 -2, ये दोनों बारी बारी से इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इस समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। और जब संतुष्ट करेंगे तभी तो हम लोग समझेंगे कि यह मूल्य है। जब संतुष्ट करेंगे तभी तो हम लोग समझेंगे कि मूल है, और जब संतुष्ट नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे भाई कि मूल है ही नहीं, मूल है ही नहीं। तो यहाँ हम लोग के पास पहले से कह दिया है कि मूल है, यानी कि मूल होने का मतलब कि संतुष्ट करता होगा, मूल होने का मतलब कि संतुष्ट करता होगा। यदि यह बात नहीं लिखता तो सबसे पहले चेक करते, यह लिखा है तो मूल होने का मतलब कि यह संतुष्ट करता होगा। तो संतुष्ट करता होगा भाई। तो दो मूल्य है, एक एक्स इक्वल टू 3/2 और एक एक्स इक्वल टू -2, यानी कि दोनों इसको संतुष्ट करेगा। तो बारी बारी से दोनों से हम लोग संतुष्ट करने का कोशिश करेंगे। देखिए नोट करना भी बंद रखेंगे, कोई कॉपी कलम नहीं, नहीं तो वाईफाई वाला डंडा से मारेंगे फिर। देखिए एक्स का मान दिया हुआ है, एक्स का मान दिया हुआ है 3/2, 3/2, यह मूल्य है। यह क्या है, मूल्य है। पहला मूल्य एक्स का मान 3/2 और दूसरा मान एक्स का मान -2, एक्स का मान -2। तो सबसे पहले चलते हैं भाई कि यहां से दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कितना दिया हुआ है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। यही हम लोग का द्विघात समीकरण दिया हुआ है भाई, यही द्विघात समीकरण दिया हुआ है। और कहता है इसका दो मूल है, यानी कि दोनों बारी बारी से संतुष्ट करेंगे। तो सबसे पहले पहला मूल को संतुष्ट करते हैं। तो लिखते हैं जब एक्स इक्वल टू 3/2 हो, जब एक्स इक्वल टू कितना हो, 3/2, तो पहला मूल संतुष्ट करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। संतुष्ट करने का मतलब यहाँ पे 0 आएगा, इसको मान रखेंगे तो 0 आएगा। आर एच एस क्या है, 0, यानी कि दोनों एल एच एस आर एच एस बराबर होना चाहिए। संतुष्ट करने का मतलब यही होता है। तो यहाँ एक्स का मान रखेंगे, एक्स का मान रखेंगे कितना, 3/2। एक्स का मान कितना रखेंगे दोस्तों, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का मान कितना, 3/2 और प्लस बी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब यहाँ से देख लेंगे क्या मिलने वाले हैं। यहाँ से देखेंगे कि ए गुना 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3/2 और प्लस का बी और प्लस का 0, प्लस का बी प्लस का 0। अब आगे देख लेंगे दोस्तों नेक्स्ट लाइन क्या होगा बच्चों। यहाँ से देखिए नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिख सकते हैं कि ये गुना होगा 9 गुना ये 9 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से सीधा सीधी हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना है, बेस में 1 है, 2 है, 4 है। एलसीएम जल्दी से बताएंगे सब लोग कितना होता है, एलसीएम जल्दी से बताएंगे भाई, जल्दी से एलसीएम बताएंगे कितने होंगे, 4 होगा। एलसीएम कितना होगा,
4। तो चलिए एलसीएम 4 होगा, तो जब एलसीएम 4 होगा भाई तो यहाँ कितना लिखाएगा, 9a प्लस यहाँ 2 से कटेगा यानी कि 3 दूना का 6, और यहाँ से 1 है तो गुना होके आएगा 4 का b, 4 का b। भिन्न का जोड़ सभी विद्यार्थियों को आता है ना, भिन्न का जोड़ सभी विद्यार्थियों को आता है ना। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे भाई कि हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब यहाँ से हम लोग करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं, तो 1 से गुना होगा इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि 9a प्लस 6 और प्लस का 4b इक्वल टू, लेकिन जीरो में जब 4 से हम लोग गुना करेंगे, जीरो में दोस्तों जब हम लोग 4 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। जीरो में किसी भी संख्या से हम लोग गुना करते हैं तो उसका जवाब जीरो ही आता है। अब देख लेंगे क्या मिल गया, 9a प्लस 4b, इधर प्लस का 6 है, इसमें देखिए ना तो ए लगा हुआ है ना बी लगा हुआ है, यह सिर्फ कांस्टेंट है, तो प्लस का 6 है, इधर भेज देंगे -6। अब जरा ध्यान दीजिए, हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले एक चीज पढ़ रहे थे, एक चीज पढ़ रहे थे, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो जरा ध्यान से देखिए तो दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या मिला, दो चर वाला रैखिक समीकरण मिला है दोस्तों। तो इसको हम लोग कहेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको हम लोग कहेंगे समीकरण फर्स्ट। अब फिर करेंगे, अब फिर फिर हम लोग चलेंगे, फिर जब जब x का मान -2 हो, जब x का मान -2, सबसे पहले पहला मूल को हम लोग चेक कर लिए, तो संतुष्ट जब दो गो मूल है तो दोनों को संतुष्ट करना होगा, संतुष्ट ऐसा थोड़ी ना है कि एगो करेगा। अब जैसे कहने का मतलब कि तुम दो भाई बहन हो तो मम्मी माता जी को तो दोनों मिलकर माता जी कहते हो, ऐसा तो थोड़ी ना है कि तुम कहते हो तुम्हारा भाई माता जी नहीं कहेगा, दोनों एक ही आदमी को कहेंगे। तो यहाँ से जब इसी का दोनों मूल है तो संतुष्ट ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ यही करेगा, संतुष्ट इसको भी तो करना है, क्योंकि एक ही माता जी का दो पुत्र हैं तो दोनों तो उन्हीं को ना माता जी कहेंगे, कोई दूसरे को तो कहेंगे नहीं। तो देखिए यहाँ से x इक्वल टू -2, एक्स इक्वल टू कितना है -2, तो -2 अब रखेंगे समीकरण में। तो समीकरण में मान हम देखो भाई सीधा सीधी रख रहे हैं मान, समीकरण हम लोग के पास इतना है, एक्स का मान डायरेक्ट इस बार पुट किया जा रहा है, तो एक्स का मान जब यहाँ पुट करेंगे तो एक ए गुना एक्स का मान -2 का होल स्क्वायर और प्लस एक्स का मान -2 और प्लस बी इक्वल टू 0, इक्वल टू कितना हो गया 0। अब जरा यहाँ से ध्यान देंगे, ए गुना दो माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस माइनस माइनस गुना प्लस, माइनस गुना प्लस -2 और प्लस पी इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग देख लेंगे क्या मिल गया, 4 गुना ए 4a और -2 और प्लस बी इक्वल टू 0। अब जरा यहाँ से देख लेंगे कि यहाँ कांस्टेंट है -2, इसको बराबर के दूसरे साइड में भेज देंगे तो क्या मिलेगा भाई, 4a प्लस का b इक्वल टू इधर प्लस का 2, इधर भेजेंगे माइनस का 2। अब बताइए यह भी दो चर वाला समीकरण मिला कि नहीं, कैसा समीकरण, रैखिक समीकरण की द्विघाती समीकरण, जल्दी से हम लोग को देख के बताइए, हमें देखकर सारे विद्यार्थी बताएंगे कि यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है कि द्विघाती समीकरण है, यह रैखिक है कि द्विघाती है। तो जवाब होगा रैखिक, क्योंकि पावर दोनों का एक है, पावर दोनों का एक है तो रैखिक इसको मानेंगे समीकरण सेकंड। तो यह फर्स्ट हुआ, यह सेकंड हुआ। और आप लोग जानते हैं रैखिक समीकरण को हल करने का नियम, क्या हल कर सकते हैं आगे, आगे हल करेंगे तो एक ए का मान आएगा एक बी का मान आएगा, हम लोग से पूछा तो वही चीज ना गया है भाई, ए और बी, तो आगे जब समीकरण हल करेंगे तो ए और बी आएंगे। तो नोट कीजिए पहले इतना इतना पहले नोट कीजिए, फिर समीकरण को भी हल किया जाएगा। नेहा माइक ऑफ रखिए।
सभी का हो गया। चलिए हम बोर्ड क्लियर कर सकते हैं। मैन माइक ऑफ रखेगा। मेरे नन्हे साथियों, हो गया सभी का। चलिए, जिनका नहीं हुआ जो विद्यार्थी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम बोर्ड को क्लियर करेंगे। जो भी क्वेश्चन बनते थे बोर्ड में पूछे जाते थे, या कहीं और पूछ सकता था, इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। इसमें थोड़ा सा एक तरह का क्वेश्चन और है, हम उसको भी समझाने का प्रयास करते हैं। बोर्ड हम क्लियर कर दें। अच्छा ये बताइए कि लास्ट में दो रैखिक समीकरण आए थे, दोनों समीकरण हल हो जाएंगे आप लोग से? कोई जवाब नहीं दिया, जल्दी जल्दी बताइए। क्या हमको ए और बी का मान निकालने का जरूरत है, या आप लोग निकाल लीजिएगा? जल्दी कहिए। देखो, रैखिक समीकरण हल करने के हजारों क्वेश्चन सिखाए सिखाए हैं कि नहीं? उम्मीद करते हैं कि बना लीजिएगा आप लोग। रैखिक समीकरण बहुत दिन तक सिखाए हैं आप लोग को। क्या फिर भी अगर कहते हैं तो कहिए, हल कर देते हैं। हल करने की जरूरत है। अच्छा भाई, चलो हल कर देते हैं। अब बहुत लोग बोल रहा है हल कीजिए। बताइए तो समीकरण क्या क्या था? हम तो मिटा दिए तो भूल गए यार। कितना कितना समीकरण आया था बताइए जल्दी जल्दी। पहला समीकरण का मान, अरे बोलो भाई, कोई जल्दी बताइए। अच्छा, पहला समीकरण यही था, यही ना था? दूसरा समीकरण बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, यही समीकरण था। चलो ध्यान दो, माइनस नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, यही समीकरण न था। अब ध्यान देंगे कि यह जो समीकरण, पहला समीकरण मिला जी सही है ना? पहला समीकरण पे डॉट जा रहा है, सही है कि कुछ और प्लस माइनस देखिए तो। चलो बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग हल करते हैं। देखिए तो, समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड है, यहाँ से हल करेंगे। तो देखिए तो, बी को हम सबसे पहले हटाना चाहते हैं। बी हटाना आसान है यहाँ से। तो बी को हटाने के लिए, यहाँ पे अगर 4b है तो यहाँ पे भी 4 रहता। तो इसके लिए 4 से गुना कर देते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे। समीकरण एक। अब बताइए, दोनों समीकरण घटेगा या फिर जुटेगा भाई? घटेगा या फिर जुटेगा? दोनों प्लस का है तो दोनों जब समान चिन्ह होते हैं तो माइनस हो जाएगा। समीकरण दो अगुना चार। समीकरण दो अगुना चार। बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है सारे विद्यार्थियों को, इसी तरह से पढ़ते रहिए। समीकरण एक माइनस दो, और दो में कितना से गुना कर लेंगे? 4 से। अब बताइए भाई, समीकरण एक कितना है? 9a प्लस 4b इक्वल टू -6। और जब 4 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 चौ 16a प्लस का 4b इक्वल टू 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस माइनस, जब घटा रहे हैं तो ये भी माइनस। 4 से 4 कट गया, तो क्या हो जाएगा भाई? 9 में से 16 घटेगा यानी -7 है। और ये -8 और -6, -14। माइनस से माइनस कट गया, 7 दूना 14, यानी कि ए का मान कितना आ गया भाई? ए का मान आ गया 2। हम लोग के पास ए का मान कितना आ गया? 2। जब ए का मान आ चुका है तो कोई भी एक समीकरण में ए का मान रख देते हैं। कौन सा समीकरण में रखें? चलिए समीकरण दो में रख देते हैं। समीकरण दो में ए का मान रखने पर, देखिए भाई समीकरण दो कितना है? समीकरण दो कितना है? 4a प्लस बी इक्वल टू
2। अब यहाँ से देखेंगे ए का मान कितना है, ए का मान 2 है भाई, तो ए का मान यहाँ से 2 पुट कर लेंगे, प्लस का बी कर लेंगे इक्वल टू 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 प्लस बी इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे, इसीलिए बी इक्वल टू इधर प्लस का 8 इधर भेजेंगे -8, तो क्या हो जाएगा, बी का मान -6, बी का मान -6, ए का मान 2, बी का मान -6। अगर अभी भी किन्हीं विद्यार्थी को दिक्कत हो गया तो फिर भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर अब जिनको दिक्कत हो रहा है तो समझो कि वो गधा है। चलिए, ऐसा समीकरण हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं कि नहीं रैखिक समीकरण में। तो ऐसा बेईमानी मत क्या कीजिए कि जो बनने लायक क्वेश्चन हो उसे बनाइए, और जो नहीं बनने लायक क्वेश्चन हो वो हम पर छोड़िए। हम जब तक हैं तब तक आप लोग के साथ हैं, तब तक क्वेश्चन बताते रहेंगे, आप लोग को सिखाते रहेंगे, जितना हमको आता है वो सारा चीज सिखाने का कोशिश करेंगे। जो बनाए थे सबका जवाब इतना आया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, स्क्रीनशॉट लेकर कहानी खत्म कीजिए, बोर्ड को क्लियर करेंगे। हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए, एक 9वां सवाल और बढ़िया सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि यदि समीकरणों, दो समीकरण दिया हुआ है, समीकरणों जो है, समीकरणों बहुवचन आ गया, यानी कि एक समीकरण होगा नहीं, टोटल 2 समीकरण दिया है। तो इतना और तथा एक और समीकरण है बाई स्क्वायर प्लस बाई और प्लस बी इक्वल टू 0 का एक उभयनिष्ठ, का एक उभयनिष्ठ का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड, अच्छा उभयनिष्ठ मूल है, सॉरी, उभयनिष्ठ मूल एक हो। तो फिर से वही सवाल, ए और बी का मान चाहिए। इन सज्जन को ए और बी का मान चाहिए भाई। इन दो सज्जन को किसका किसका मान चाहिए, ए और बी का मान। दो सज्जन दिए हुए हैं, एक सज्जन का नाम है, एक सज्जन का नाम है ए बाई स्क्वायर प्लस ए बाई प्लस 3, और दूसरे सज्जन का नाम है बाई स्क्वायर प्लस बाई प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से जरा ध्यान देंगे, दोनों सज्जन का दिक्कत क्या हो गया भाई, कि हम लोग को चाहिए, कहता है कि तो ए और बी का मान बताइए। तो किसका मान पूछा जा रहा है हम लोग से, ए और बी का मान। तो जरा सा ध्यान देंगे, यहाँ से दो मूल है, यहाँ सॉरी मूल तो एक ही है, और वो भी उभयनिष्ठ मूल है। उभयनिष्ठ मूल जरा समझिए, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ को हम लोग कहते हैं कॉमन। उभयनिष्ठ का कहने का मतलब कॉमन, कि जो चीज दोनों में है, यह द्विघात समीकरण में भी और यह द्विघात समीकरण में भी, दोनों समीकरण में मूल है, यानी कि एक, दोनों समीकरण में मूल कितना है, एक। तो दोनों समीकरण को यह संतुष्ट करेगा। यह जो मूल्य है एक है, यह कौन सा समीकरण को संतुष्ट करेगा, ए को भी संतुष्ट करेगा और बी को भी संतुष्ट करेगा, तभी तो कहलाएगा। ए को भी संतुष्ट करेगा और बी को भी संतुष्ट करेगा, तो क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। जरा यहां से देखिए, दिया हुआ है मूल इक्वल टू, मूल कितना है, एक। तो यहाँ पर जरा देख कर बताइए, यहाँ मूल के जगह पे एक्स लिखेंगे, वाई लिखेंगे, जेड लिखेंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे जरा बताइए, यहाँ से हम लोग क्या लिखने वाले हैं। हाँ, जो चर होता है वही लिखाता है। तो यहाँ पे चर कितना है, बाई है। तो यहाँ पे चर कितना है, बाई है। तो यहाँ एक से नहीं बाई होगा, और बाई का मान एक होगा। अब बारी बारी से हम लोग दोनों समीकरणों में पुट करेंगे, दोनों समीकरण में पुट करेंगे। तो सबसे पहले पहला समीकरण ए बाई स्क्वायर प्लस ए बाई अब प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बाई का मान कितना पुट करना है, एक पुट करना है। तो चलिए पुट करते हैं, ए
बाई की जगह 1 का स्क्वायर प्लस ए बाई की जगह 1 अब +3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जरा देख लेंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है साथियों? 1 का स्क्वायर तो एक ही होगा, तो ए में गुना होगा तो ए रह जाएगा, और ए में गुना होगा तो ए रह जाएगा, और प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो ए और ए जोड़कर कितना हो जाएगा, बोलिए जल्दी। यहाँ पे दिक्कत हो गया, ये वाला ना। देखो देखो छोटी, क्या दिक्कत हो गया देखिए। यहाँ से मूल्य दिया हुआ है, मूल्य कितना है? तो मूल्य है बाई, तो बाई का मान यहाँ से हम लोग 1 दिया हुआ है। ये भाई निश्चित मूल्य है। कैसा मूल्य है वही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो है निश्चित, यानी कि कॉमन। इसमें भी है और इसमें भी है। कॉमन कहने का मतलब कोई चीज इसमें भी है और इसमें भी है, तो वही मूल्य इसमें भी है और वही मूल्य इसमें भी। तो बाई का मान यहाँ से 1 है, तो पहले बाई का मूल्य पहला समीकरण में पुट होगा, फिर बाई का मूल्य दूसरा समीकरण में पुट होगा, दोनों में बारी बारी से पुट करें। तो पहला समीकरण दिया हुआ है a/² प्लस ए बाई प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ मूल्य कितना है? 1। बाई का मान कितना है? 1। तो सबसे पहले बाई का मान पुट होगा, तो ए का ए रह गया, यहाँ बाई का मान पुट करेंगे 1, स्क्वायर का स्क्वायर अब प्लस ए बाई की जगह 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और ए में गुना करेंगे तो ए ही रहेगा। तो क्या होगा, यहाँ ए हो गया, यहाँ भी ए हो गया +3। अब बताइए अभी भी किन्हीं को दिक्कत है तो जल्दी से मैसेज कर सकते हैं। तो ए प्लस ए कितना हो गया? 2a और +3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आगे हम लोग देख सकते हैं भाई क्या हो जाएगा। यहाँ से हम लोग आगे क्या कर सकते हैं? 2a इक्वल टू इधर +3, इधर भेज देंगे -3, इधर भेज देंगे क्या हो जाएगा? -3। अब जरा ध्यान दीजिए, अब क्या हो जाएगा यहाँ से, इसीलिए a इक्वल टू -3, इधर प्लस, इधर गुना में 2 है, ध्यान देंगे इधर गुना में 2 है, इधर जब गुना का 2 है तो इधर भेजेंगे तो भागा का 2, यानी कि a का मान आ चुका है। a का मान आ गया तो अब चलेंगे समीकरण 2 से। अब चलेंगे समीकरण दूसरा, सॉरी दूसरा समीकरण दिया हुआ है जो द्विघात समीकरण जो दूसरा दिया है इससे चलेंगे। तो इसमें क्या है? बाई² प्लस बाई प्लस बी इक्वल टू 0। तो जरा ध्यान दीजिए, तो इस बार बाई का मान कितना रखना है? 1 ही रखना है। 1 क्यों रखेंगे? अब कहेंगे तुम लोग कि यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो यही चीज तो इसका खासियत था कि कॉमन है, जो इसका है वही इसका है, तो इसको भी संतुष्ट करेगा। तो 1 और प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा? 1, यहाँ से भी 1 प्लस बी इक्वल टू 0। 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 और प्लस बी इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से बी इक्वल टू कितना आ गया? इधर प्लस का 2 तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? -का 2, यानी कि बी का मान -2 और ए का मान -1। ए का मान -3/2, ए का मान -3/2 और बी का मान -2। चलिए हम आपको बता दें थोड़ा सा, नहीं तो बाद में आप लोग को दिक्कत हो जाए। क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। क्वेश्चन में लिख दिया है ए और बी, ए कॉमा बी लिख दिया, लेकिन हम लोग को जवाब ए कॉमा बी का नहीं आंसर में देता है। हम लोग को जवाब दिया बीच में से कॉमा गायब करके ए इंटू बी वह लिखना चाह रहा था। जवाब ए इंटू बी लिखना चाह रहा था, क्वेश्चन में लिख दिया है ए और बी। तो ए और बी का तो मान निकल गया। यदि हमको ए गुना बी, ए इंटू बी पूछता तो क्या निकालते? ए इंटू बी, ए का मान -3/2 और बी का मान -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, यानी ए इंटू बी, माइनस गुना माइनस प्लस, और 3 एकम 3, 3 रह जाएगा। यानी हम लोग से आंसर में ये वाला मान दिया है, वहां गलती से क्वेश्चन में और लिखा गया था। तो क्वेश्चन के अनुसार यह आंसर, और आंसर कहता है कि ए इंटू बी चाहिए, तो ए इंटू बी भी हम लोग निकाल सकते हैं, 3 आ जाएगा। किन्हीं को दिक्कत हो गया बाद में, नहीं तो आप लोग फंस जाते क्वेश्चन में।
चलिए आप लोग का होमवर्क रहेगा पेज नंबर 136 से 138 तक। पेज नंबर 136 से 138 तक, आर एस अग्रवाल का बुक, आर एस अग्रवाल। तो इसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा आप लोग को जो सा बुक बनाना है, एनसीईआरटी बनाना है, केसी सिन्हा बनाना है, जो भी बुक बनाना है बनाइए, जहां दिक्कत हो सकता है पूछ सकते हैं। लेकिन हम लोग आर एस अग्रवाल पढ़ रहे हैं, तो इससे फालतू क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो रहेगा नहीं। 136 से 138 तक, 36, 37 पेज नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, सोल्व कर कर लाना है। और ऐसे प्रैक्टिस के लिए जो भी बुक से प्रैक्टिस करना है कर सकते हैं। यह जो चैप्टर हुआ इस तरह का क्वेश्चन खत्म हुआ। अगले दिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला टाइप पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण का। यह टाइप हुआ खत्म, अगला दिन अगला टाइप पढ़ेंगे। और सभी का हो गया नोट? तो अब आप लोग से विदा लेने का समय हो गया है। जो विद्यार्थी यूट्यूब पर देखते हैं, जहां पे भी जो भी क्वेश्चन समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक का बटन दबा देंगे जरूर। चलिए हो गया, तो धन्यवाद मित्रों, जुड़ने के लिए सभी का आभार, और हम लोग विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।